Hello students, this is Archana Chauhan. Welcome to Target Study Point. Today we will start a mock test of the chapter congruence of triangles. ठीक है, कुछ 10 questions यहाँ पर objective type questions हम लोग solve करेंगे. ठीक है, just do one thing, जो भी आंसर्स आपको आते जाएं just write in comment box. ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते चले जाएंगे. ओके, जस्ट लेट्स स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 1, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव. कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? इफ दे आर ओपनिंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, आर्म्स ऑफ द सेम लेंथ, द सेम वर्टेक्स एंड द सेम मेजर. टू एंगल्स, हम यहाँ ट्रायंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल्स की बात कर रहे हैं. तो दो एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, डू फास्ट. यस, इफ दे हैव द सेम मेजर. ठीक है, अगर वो सेम मेजर के होंगे तभी दो एंगल्स को हम congruent बोलेंगे. Now question number 2, number of elements of a triangle. Yes, take your time. If you want to try yourself, just pause the video. आप वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर राइट कर सकते हैं. राइट इन कमेंट बॉक्स. Yes, do fast. Okay, now answer is नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ट्राइंगल. चेक कर लेते हैं, ये ट्राइंगल होता है, इसमें हाउ मेनी एंगल्स आर? We have 3 angles. And how many sides? 3. So number of elements in a triangle? Yes, these are 6. You are correct. Now question number 3, two figures are said to be congruent if they have exactly the same. अगर कोई भी फिगर्स की हम बात करते हैं तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट है ना, तो क्या एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास ये 2 मार्कर्स हैं, तो इसमें मुझे क्या चेक करना होगा? डेफिनेटली शेप एंड साइज. उनका शेप एंड साइज कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज इक्वल होता है देन वी कैन से ऑब्जेक्ट्स आर congruent to each other. So its answer is shape and size. अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपने खुद से ट्राई करने, जस्ट पॉज द वीडियो. ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स राइट डाउन कर दीजिए. ठीक है, आई विल चेक फ्रॉम देयर. ओके, सो शेप एंड साइज इट्स आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव. रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लीजिए. दीज आर 2 रेक्टेंगल्स. तो दोनों रेक्टेंगल्स में हमने क्या चेक करना होगा? क्या हम सेम लेंथ चेक करेंगे? लेंथ दिस वन, क्या ये वाली लेंथ हम चेक करेंगे, या फिर सेम ब्रेथ दिस वन? इसकी हम बात कर रहे हैं कि दोनों रेक्टेंगल की ब्रेथ कितना होएगा, या फिर सेम पैरीमीटर. पैरीमीटर्स मीन्स ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, उससे हम चेक करेंगे. या फिर सेम लेंथ एंड ब्रेथ, या फिर हम दोनों का चेक करेंगे कि भाई लेंथ भी कितना है एंड ब्रेथ भी कितना है. जस्ट राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. Okay, just if you want to answer yourself, just pause the video and write in comment box. Okay, now see, जब भी हमें रेक्टेंगल्स की हम बात कर रहे हैं तो हमें दो ही उसमें चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो लेंथ, दूसरा ब्रेथ. ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे? लेंथ एंड ब्रेथ. सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ होना चाहिए अगर हम दो रेक्टेंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं तब. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव. अब सर्कल कैसे बनता है? डेफिनेटली आप कोई रेडियस सपोज करके आप बनाते हो, कोई भी रेडियस अपने से रख लेते हो. ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो कि कब होंगे दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट. कब होंगे? जब उनका रेडियस सेम होगा, या फिर उनका एरिया सेम होगा, एंड या फिर उनका सेंटर सेम होएगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. जस्ट राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स.
ओके, नाउ रेडियस क्या होना चाहिए? सेम रेडियस। अगर मैंने एक सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का बनाया है तो डेफिनेटली दूसरा सर्कल भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर का ही बनाना होगा। तो उस केस में क्या हमने चेक करना होगा? अगर दो सर्कल्स का रेडियस सेम है देन दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नाउ क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा दैट इज रेडियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी सेज दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR? चेक कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, जो एंगल B है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल Q, ठीक है, दैट इज 70 डिग्री, और एक एंगल 70 डिग्री का है। जो एंगल C है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल R जो कि 40 डिग्री है, एंड BC कॉरेस्पॉन्डिंग टू QR, ईच 10 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल हैं। तो अब देखो जरा, दोनों तरफ एंगल्स है, बीच में साइड है, ठीक है, दोनों तरफ एंगल्स और बीच में साइड। So just write very fast in comment box which property we are going to use here? Exactly ASA, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे? ASA, एंगल साइड एंगल। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, which of the following rules of congruency says that triangle ABC congruent to triangle PQR? चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एंगल C congruent to एंगल R हो गया, एंड BC congruent to QR, एंड दिस वन AC कॉन्ग्रुएंट टू PR, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक तो हमें एंगल मिल रहा है ना, दिस वन एंगल C एंड एंगल R, और ये BC और QR, और इधर में AC और PR इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट जो भी आपको प्रॉपर्टी समझ आ रही है जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स इट वेरी फास्ट। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू आंसर। ओके, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, नाउ हियर वी विल यूज साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। फ्रॉम हियर वी कैन से BC इक्वल्स टू QR, AC इक्विवेलेंट टू PR, एंड एक हमें एंगल मिल गया। दैट्स वाई वी विल यूज SAS, साइड एंगल side property. Now question number 8, which of the following rules of congruency says that triangle ABC congruent to triangle PQR? ठीक है, इन चारों प्रॉपर्टी में से हमने बताना है यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर आपको समझ आ गया जस्ट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, डू फास्ट। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। चेक करते हैं यहाँ पर, देखो एंगल B, दिस वन एंड दिस वन 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये क्या है, एक लैग हो गई इस ट्रायंगल की, तो ये इक्वल्स टू दिस, ओके, BA इक्वल्स टू QP। नाउ दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो हाइपोटेन्यूज दोनों ही ट्रायंगल्स के इक्विवेलेंट है। PR इक्वल्स टू AC, ठीक है, अब तो बिल्कुल समझ आ गई। अरे ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज हियर? RHS, राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड। एक राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, और कोई सी एक साइड हमें मिल गई। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर RHS। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following rules of congruency says that triangle ABC congruent to triangle PQR? अगेन चेक कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर है। धत, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? हाँ, चलिए देखो जरा, AC इक्विवेलेंट टू PR,
AB equivalent to PQ and BC equivalent to QR. It's very simple. Just write very fast in comment box. This is triple S property. ठीक है, side 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 congruence criteria. Now last question, it is question number 10. If triangle ABC congruent to triangle PQR, then the value of angle A is. एंगल A की वैल्यू हमें बतानी है. जस्ट पॉज द वीडियो. अगर आप चाहते कि आप खुद से कैलकुलेट करें, जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स एंड कैलकुलेट इट वेरी फास्ट. जल्दी से करिए. आई एम वेटिंग इन कमेंट बॉक्स. जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. आपको एंगल ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है. ओके, नाउ चेक. देखो बच्चों, यहाँ पे ये एंगल 35 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. तो एक तरीके से अगर ये तीनों दोनों जो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस. तो एक बात तो यहाँ पर कंफर्म है, वो क्या है कि जो एंगल ए है ये एंगल पी के इक्वल होगा. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, ये 180 डिग्री हो जाएगा. सो एंगल P इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल R प्लस एंगल Q चेक कर लेते हैं. इट इज़ 90 डिग्री. 90 डिग्री प्लस 35 कितना हो जाएगा, 5 एंड 12, 125 डिग्री. सो एंगल P इक्वल्स टू कितना होगा, 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड 7 माइनस 2 इज़ 5. सो एंगल P कितना होगा, 55 डिग्री होगा. ठीक है, अब क्योंकि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, सो एंगल A इक्विवेलेंट टू एंगल P. सो एंगल AB कितना आ जाएगा यहाँ से, 55 डिग्री. सो आवर आंसर इज 55 डिग्री. Okay, I hope you understood all the questions from here. Students, if you want more videos on objective questions or mock test, then please write in comment box on which topic you want. Please write them also. Accordingly, I'll make more videos for you. Thank you. If you didn't subscribe till now my channel, please subscribe it and press bell button also. Thank you so much.